जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक ऐसा फैसला जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से आया है, जिस फैसले में हमारे आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी साहब और डिफेंस सेक्रेटरी राजेश जी, इन दोनों की सैलरी पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। यानी डिफेंस सेक्रेटरी का और आर्मी चीफ का सैलरी से 1-1 लाख रुपए काटकर याचिकाकर्ता को दिया जाएगा। क्या था पूरा मामला? एक मेजर साहब जिनकी पेंशन में डिसेबिलिटी पेंशन को देने से इन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद जब कोर्ट इनको बार बार आदेश भेज रहे थे तो उसको भी डिनाई कर रहे थे। तो आज ये मैं पूरा फैसला सुनाने से पहले एक बार मैं फिर कहूँगा कि बहुत से लोग जिनको ये लगता है कि हम जिस पावर में बैठे हैं हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अभी कुछ दिन पहले का आपने देखा होगा हवलदार राजीव के मामले में, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर कोर्ट का नोटिस लेने से मना कर रहे थे। कोर्ट के आदेश को डिनाई करने में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सीधा कोर्ट की अवहेलना का मामला माना जाता है। अगर उस आदेश के बाद में भी कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर है, अगर वो नहीं मानता है तो कोर्ट उस पर जुर्माना भी लगा सकता है, कोर्ट उनको जेल भी भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा सा सोच समझकर आगे एक्शन लिया करो। बात ये नहीं, बहुत से लोगों को लगेगा भाई जनरल साहब की 1 लाख सैलरी कट गई या सेक्रेटरी साहब की 1 लाख सैलरी कट गई तो क्या हो गया। जुर्माना 1 रुपये का भी अगर इतने बड़े पद के व्यक्ति के ऊपर लगता है तो वो उसके लिए कलंक है, यानी उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की। आज मैं आपको पूरा मामला जो बताना चाहता हूँ आपको बता देता हूँ। अभी जो कोर्ट से आया है आदेश, इसका हाई कोर्ट ने दे दिया सेना प्रमुख और रक्षा सचिव की सैलरी काटने का आदेश रिटायर्ड मेजर की याचिका पर। पंजाब एंड हरियाणा और हाई कोर्ट में रिटायर्ड मेजर की पेंशन के मामले में रक्षा सचिव और सेना प्रमुख दोनों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिटायर्ड मेजर ने हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल का आदेश न मानने पर एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी। यानी मामला क्या था, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिटायर्ड मेजर की पेंशन के मामले में सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह रकम दोनों की सैलरी से काटकर याचिकाकर्ता को दी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक सेवा के दौरान मेजर साहब को 24 सर्जरी करानी पड़ी थी। इसके अलावा उनकी किडनी डैमेज हो गई थी। द ट्रिब्यूनल में एक केस गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में रहने वाले मेजर राजदीप दिनकर पांडेर रिटायर्ड 2012 में भारतीय सेना में कमीशन हुए थे। उस समय वह एकदम फिट थे। उन्हें लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाके में पोस्टिंग दी गई थी। सेवा में 5 साल के बाद वह बुरी तरह से बीमार हो गए थे। उसके बाद दिल्ली छावनी में उन्हें सिक लीव मेडिकल दी गई थी। उनका जो इलाज चला था उस समय उन्हें वहाँ रहते रहते जो सिक लीव के समय बीमारी का पता चला था, वो बीमारी कोई सिस्टिका सिटालिक और कोई ऐसी बीमारी थी जिससे वो संक्रमित हो गया था उनका। ठीक है, पेशाब में एक संक्रमण हो गया था। उनके बाद मेजर पुंडीर की सर्जरी हुई, उन्हें और मेडिकल कैटेगरी में डाल दिया गया। 2022 में उन्हें पंचकुला में चंडी मंदिर वेस्टर्न कमांड रखते हुए रिलीज बोर्ड कर दिया गया, जबकि उन्हें 15% दिव्यांग पेंशन देगी। मतलब इस ऑपरेशन के बाद में उनका जो बोर्ड आउट हुए तो उनको 15% मात्र
डिसेबिलिटी दी और 15% डिसेबिलिटी में डिसेबिलिटी पेंशन मिलती नहीं है और इन्हें बाहर कर दिया गया। ठीक है, जबकि जो ट्रिब्यूनल के 2008 के एक फैसले में पहले ही कहा गया था कि किसी भी जिसका क्रिएटिन यानी पेशाब में अगर क्रिएटिन की रिपोर्ट 1.13 है तो उसे 40% कैटेगरी दिया जाना चाहिए। मतलब ये पहले ही ऑलरेडी एक ट्रिब्यूनल 2008 का कोई आदेश है पहले के, उसके मुताबिक उनको 40% डिसेबिलिटी पेंशन में रखा जाना चाहिए था और 40 को 50 मानते हुए इनको 50% डिसेबिलिटी दी जानी चाहिए थी। जबकि ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ 2025 में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका फाइल की थी जिसे खारिज कर दिया गया। ठीक है, ट्रिब्यूनल से ये जीते। इन्होंने हवाला दिया कि भाई 2008 में एक ऐसा ही केस आया था जहां जो इनकी क्रिएटिन रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 40% होनी चाहिए थी, लेकिन बोर्ड ने इनको 15% दे दिया। ट्रिब्यूनल में जीतने के बावजूद केंद्र सरकार को इन्होंने सिफारिश कर दी कि भाई नहीं आप हाई कोर्ट जाओ, ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, यानी हाई कोर्ट ने इन्हीं का पक्ष लिया कि नहीं भाई इनको 40% करके दी जाए। अलेकिन ट्रिब्यूनल के उस आदेश और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, आदेश का पालन नहीं किया। 30 अप्रैल को जस्टिस सुमित शर्मा ने कहा कि आखिरी सुनवाई के दौरान भी कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए 2 लाख का जुर्माना लगाया गया। यह रकम रक्षा सचिव और सेना प्रमुख की सैलरी से काटकर ड्राफ्ट के रूप में याचिकाकर्ता को दिया जाए। अब आप इस मामले को मोटा मोटा जो आपको समझना है, 2012 में ये भर्ती होते हैं और लेह में पोस्टेड थे। लेह में पोस्टेड के दौरान इनको कोई बीमारी हुई, उसके बाद ये डाउन हो गए। किडनी डैमेज होती है इनकी, पेशाब में संकीर्ण होता है। लेकिन वही बात है कि फौज में अगर एक मेजर साहब के साथ ये हाल हुआ है तो आप ये मान सकते हो कि जवानों के साथ क्या होता हो। इनको मेजर होते हुए, नॉलेज होते हुए भी ये कह दिया गया कि भाई 15% डिसेबिलिटी आपको है जिसमें कुछ मिलेगा नहीं, और रिलीज बोर्ड भी दे दिया। हालांकि इनको पेंशन दे दी गई थी जो नॉर्मल पेंशन है। और दूसरा ये कि उसने ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि भाई नहीं, पहले ऐसे 2008 में एक मामला आया था जिसमें 40% देने का आदेश था, तो अब 40% दो। तो इन्होंने हवाला दिया कि नहीं, ये तो पहले की ही बीमारी थी इसलिए हम नहीं देंगे। पहले की बीमारी कहकर इन्होंने बहुत से इस तरह ही जवानों को भी बहुत चीज़ों से वंचित किया है। और ये वंचित करवाने वाले कौन हैं? ज़्यादातर तो रोल होता है इनमें जो ये IAS अधिकारी बैठे हैं ना, और उसके पीछे जो हमारे बड़े टॉप लीडर के सेना वाले अधिकारी जो VIP बनने के बाद में वो भी सरकार का ही पक्ष लेते हैं। ये तो अधिकारियों के साथ होता है, लेकिन हमारे साथ क्या होता है और हमारे साथ कौन करता है? अगर हम इस चीज़ पर गौर करें तो हमारे ही खुद के, हमारे ही कमांडिंग ऑफिसर और हमारे ही जो मेडिकल बोर्ड बनता है वो भी इस तरह ही कानून के मुताबिक नहीं चलकर किसी के कहने से किसी को 10 नंबर कर पागल घोषित करना, तेरी बीमारी पहले की थी, इस तरह की बहुत चीज़ें मतलब कानून से हटकर ये काम करते हैं। हालांकि मेजर साहब से कोर्ट गए, इनको सब कुछ मिल गया, लेकिन बहुत से जवान हैं इन मामलों के बाद में कोर्ट में नहीं जाना चाहते। वो बोलते हैं हमारी किस्मत है। तो किस्मत किसी की नहीं, अगर आप लड़ोगे तो आपको ज़रूर कुछ मिलेगा। आपको नहीं तो आपके आने वाले अगले बंदे को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसलिए लड़ो। बहुत से मामले कि मेरा रैंक आना था लेकिन आया नहीं, अब